घुटने में और पाँव में दर्द हुआ और वो चेयर में बैठ के नमाज पढ़ने लगे, तो मैंने उनको एस्केयर दिया और आर केयर दिया। हकीम सुलेमान खान साहब ने कौन सा ऐसा जादू है इस दवा में कि मैं खाया तो 2-3 महीना ही, मगर अब 10 साल हो गए, मैं अभी तक ठीक हूँ। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम जैसे कि बैंगलोर तो पहुंची गई है, लेकिन आज मैं आपसे रूबरू कराऊंगी कि ऐसी खास शख्सियत को जो हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयों के ज़रिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मुनव्वर साहब हैं कौन, जानेंगे उन्हीं से और आपको भी उनसे मुलाकात कराएंगे। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जज़ाक। सर, हकीम साहब से आप किस तरह से जुड़े और कैसे वो पूरा आपका सफ़र रहा, जानना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम साहब से आज से तकरीबन 10-12 साल पहले नई दुनिया पेपर के ज़रिए से मुलाकात हुई और उसके बाद जो है फिर ये सफ़र सिलसिला शुरू हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है, हिकमत और जड़ी बूटियों से दवाई बना करके लोगों की खिदमत करना, मगर एक नई जिहत दे करके, एक नया सिमत दे करके हकीम सुलेमान खान तूर साहब ने जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का एक बेड़ा उठाया था, तो उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत आसान कर दिया यूनानी दवा को। बिल्कुल। इससे पहले क्या होता था कि कड़वी कसाली दवाइयाँ दे करके लोग जो है लेते थे और ले जाने के बाद फिर शोकेश वगैरह में रख देते थे, 1-2 बार खाने के बाद खाते नहीं थे जी। क्योंकि मुंह का जायका हर आदमी को आज के दिन में, मॉडर्न ज़माने में हर आदमी चाहता है कि भाई चलते फिरते मुंह में डाले, चलते चलते बने। अब यूनानी में ऐसा कुछ नहीं था। यानी यूनानी में आप अगर देखेंगे, आपको समझ लो घुटने का दर्द है तो आपको कोई माजून लेना पड़ेगा या कोई सिरप लेनी पड़ेगी, जो सबके सब जायके के एतबार से बिल्कुल कड़वा होता है। बिल्कुल। तो हकीम सुलेमान खान तूर साहब ने ख़ास किस्म की एक नोयत इख्तियार किया कि भाई आज के मॉडर्न ज़माने में, जबकि हमारे बच्चे बर्गर और पिज़्ज़ा में अपने बिलीव रखते हैं और वही खा करके टाइम पास करते हैं, तो मैं यूनानी को क्या कर सकता हूँ करके उन्होंने जो है दर्द के लिए एस्केयर नाम से जो दवाई बनाई। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर उसको नंबर दिया जाए तो शायद वो नंबर 1 पे आएगी। एस्केयर दवाई का ऐसा करिश्माती एतबार से लोगों का इलाज होता है कि हमारे पास 50 साल, 60 साल, 80 साल के मरीज ऐसे भी मिले हैं कि बिल्कुल बेड में पड़े हुए थे, चलना फिरना मुश्किल था। मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ। तो वो लोग क्या है कि आए, बाज लोगों को तो ऐसा हुआ कि हम लोग दवाखाने से बाहर उनको देखते थे, वो इतना चल के नहीं अंदर आ सकते थे। और बहुत सारे पेशेंट को खुद हकीम सुलेमान खान साहब तूर साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाते थे तो हमारे रॉयल सिद्दीकी शिफाखाना में, तो वहाँ से जो है वो क्या करते थे कि कार में ही जाके पेशेंट को देखते थे जी। और बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद उनको ऐसा महसूस होता था, हकीम सुलेमान साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि उनको देख करके बोलते थे नहीं, आधी बीमारी तो ठीक हो गई, दवा खा के मैं आधी ठीक हो जाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2-3 महीने में ऐसा होता था, जो व्हील चेयर में आने वाली पेशेंट या आने वाला पेशेंट या ऐसे ही कार से नहीं उतर सकने वाला भी 3 महीने के बाद वो चल करके आता था और आने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोलता था कि हजरत मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास। यही हमारे शहर बेंगलोर की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। इंजीनियर अब्दुल कादिर साहब हैं, वो है बसवेश्वरा नगर के बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। उनकी खूबी की बात मैं आपको बता दूं, हालांकि उन्होंने बताने मना भी किया था। उनकी खूबी की बात यह है कि एक ज़माने से यानी कि तकरीबन 25 साल से उनकी कभी जो है तकबीर उला फौत नहीं हुई। यानी 5 वक्ता नमाज अपने टाइम पे पढ़ते हैं वो। तो उनको घुटने में और पाँव में दर्द हुआ और वो चेयर में बैठ के नमाज पढ़ने लगे। फिर हकीम साहब के बारे में मालूम हुआ तो वो हमारे दवाखाना आए और आने के बाद तो मैंने उनको एस्केयर दिया और आर केयर दिया, दोनों दवाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80 साल की तकरीबन उनकी उम्र है, पूरी नमाज अच्छी तरह पढ़ते हैं। बोलते हैं यार हकीम सुलेमान खान साहब ने कौन सा ऐसा जादू है इस दवा में कि मैं खाया तो 2-3 महीना ही, मगर अब 10 साल हो गए, मैं अभी तक ठीक हूँ। तो ये हकीम साहब की एक ख़ास खुसूसियत है कि उन्होंने यूनानी को एक नई सिमत दी। हमने किताबों में पढ़ा था कि मसीहुल मुल्क
हजरत हकीम अजमल खान साहब यहाँ हुआ करते थे, जी जी। जो अंग्रेज लोग उनसे दवाइयाँ इलाज करवाया करते थे। उस जमाने की बात है, अंग्रेज के जमाने की। इस दौर में अगर कोई हकीम अजमल खान का नाम रोशन कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो हकीम सुलेमान खान तूर साहब है। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। पूरे बैंगलोर में और बैंगलोर के आसपास जितने भी एरिया हैं, मतलब मुझे लगता है कि गिनती नहीं होगी जितने लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं हकीम साहब के सारी दवाइयों के ज़रिए, सारे नुस्खों के ज़रिए। तो बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और साल 2 साल भी नहीं कहूँगी, जब से शुरुआत हुई तभी से आप जुड़े हुए हैं। कभी ऐसा भी आपका अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा कि कोई पेशेंट बेड से उठ नहीं पा रहा है, उसे लग रहा है ज़िंदगी बिल्कुल निरस हो गई है, अब मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट आपके पास आए और उन्हें आपने जो दवाइयाँ दी उससे उम्मीद जागी कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं बेहतर हो गया हूँ? ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, एक दो नहीं। मिसाल के तौर पे एक हमारे शहर बेंगलोर की मशहूर शख्सियत है चिनन पालिया, एक मैको फैक्ट्री के सामने एक इलाका है चिनन पालिया, वहाँ पर एक मोहल्ला है और वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है। उसके एक साबिक सेक्रेटरी है इंजीनियर फेरोज खान साहब। उनकी हालत ये थी कि अचानक उनको कमर में दर्द शुरू हुई और दर्द की वजह से वो उठ करके चल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। उन्होंने खुद कहा और उनका इंटरव्यू हमने सालार में भी छापा। जी जी जी। आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मेरा इंटरव्यू बेंगलोर वाला सुन रहा है तो डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो मशहूर शख्सियत है और वो जो है यहाँ के HL में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर है, सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर है। अचानक उनको कमर में दर्द होने की वजह से वो बिल्कुल माजूर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ के एक मशहूर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज कराया। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, सर्जरी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इन्होंने सर्जरी के लिए पैसा भी भर दिया। किसी दोस्त ने फिर हमारा एड्रेस दिया कि हकीम सिद्दीकी से आप मिलिए, तो वो कहा कि यार हिकमत में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होता, मेरा तो 2 दिन के बाद ऑपरेशन है। तो बोले 2 दिन है ना, 2 दिन के लिए जाओ आप। जी जी जी। तो मेरे पास 2 दिन के लिए 2 दिन पहले वो आए और आने के बाद मैंने उनको पूरा ये कहा, मैंने कहा भाई जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं जो मैं फेर दूं और आप ठीक हो जाए। हमारी दवाई आप 10 दिन खाइए, अगर 10 दिन में 5% फायदा हो जाए तो आप ऑपरेशन मत कराना, और अगर पैसा आप भर दिए हो और अगर नहीं आपका फायदा नहीं हुआ तो आप करा लेना। तो वो फेरोज साहब जो है, इंजीनियर फेरोज साहब, वो जब मेरे पास आए थे तो वो चल नहीं सकते थे, 2 आदमी के सहारे से आए थे। जी जी जी। बड़ी मुश्किल से। वो खुद बताते हैं कि मुझे टॉयलेट जाने से ऐसा लगता था कि मौत अच्छी लगती थी, इस कदर मैं परेशान था। तो उसके बाद जो है वो आए, आने के बाद मैंने वो स्केयर दिया उनको और देने के बाद वो लेके गए और खाए। खाने के बाद पाबंदी से वो 3 महीना खाए और हमारी मुलाकात भी नहीं इस बीच में, एक बार भी फिर नहीं मिले वो हमसे। उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 साल या 2 साल के बाद वो अपने किसी नॉन मुस्लिम अपने दोस्त को लेके आए मेरे पास। लेके आने के बाद वो आके पहला सवाल ये किया कि हकीम साहब मुझे पहचाने? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं पहचाना, मैं तो डेली पेशेंट देखता हूँ, अब हजारों लोग आते हैं तो हम क्या, आप अपना तारुफ कराए। तो बोले आप आज से 1.5-2 साल पहले आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया था क्या जिन्होंने पैसा भी भर दिया था फलाने हॉस्पिटल में, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ हॉस्पिटल का, तो फलाने हॉस्पिटल में पैसा भी भर दिया था और आपने कहा था कि 10 दिन की दवाई खाइए तो कुछ फायदा होगा। तो मैंने कहा हाँ ये कहा तो था, मगर वो आदमी आज तक मुझे मिला नहीं। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा हकीम साहब मैं ही हूँ। तो मैंने कहा यार आप तो मिले ही नहीं फिर मुझे, क्या हुआ ऑपरेशन कराया? बोला नहीं ऑपरेशन नहीं कराया, आज मैं क्रिकेट का मैच खेल के आया हूँ। ये जुमला कहा उन्होंने, आज मैं क्रिकेट का मैच खेल के आया हूँ और बात यह है कि आपने 10 दिन के लिए कहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में मैं 50% रेडी हो गया था। तो मैं सोचा आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं, इसीलिए मैं कंटिन्यू आपके काउंटर से दवाई लेके जाते रहा और 3 महीने का कोर्स के आज 2 साल हो चुका है। मैं आराम से क्रिकेट भी खेल रहा हूं और HL के कंपनी में मैं जो है सीनियर पोस्ट पर भी आज भी हूं, और ये मेरा दोस्त है, उनको भी यही शिकायत है, इसलिए मैं इनको लेके आया हूं आपके पास। ऐसा एक पेशेंट मेरे पास, आप
चाहे तो अपने दर्शकों को चिनन पाल्या इंजीनियर फेरोज का एड्रेस दे करके भेज भी सकते हैं, वो आपको बताएगा पूरी कहानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं नहीं, हमें आपकी पूरी बात पे यकीन है, क्योंकि हम तो पेशेंट से मुलाकात भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे फीडबैक यहाँ पे हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयों के हमें मिल रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है, बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोग आपके पास कहने भी आते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं। हकीम सुलेमान खान साहब के ज़रिए जो खिदमत आप कर रहे हैं लगातार इतने सालों से, तो कितना अच्छा लगता है सर कि इस यूनानी को आप लोगों ने बहुत आगे तक बढ़ा दिया है, घर घर तक पहुंचा दिया है। और एक दायरा था पहले एक छोटा सा, लेकिन वो दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है। हम सब एक दूसरे की खिदमत करते हैं अब उन नुस्खों के ज़रिए, उन दवाइयों के ज़रिए जो हकीम साहब बताते हैं। देखिए, कुरान की एक आयत मैं कोट करना चाहूँगा, वइज़ा मरीज़ तो फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि बीमार भी मैं बनाता हूँ और शिफा भी मैं देता हूँ। बिल्कुल। और कुरान की और एक आयत है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, यानी लोगों को आप सच्चाई का रास्ता बताइए, और अगर कुछ तकलीफ भी आती है तो सब्र इख्तियार कीजिए। तो हमने देखा हकीम सुलेमान खान तूर साहब के अंदर जो खुसूसियत तो बेशुमार है उस बंदे के अंदर, बल्कि उनको शोहरत से या दौलत से कोई लगाव नहीं है। मैंने खुद उनके साथ रह करके, क्योंकि बोलते हैं ना कि सोना को घस के देखना चाहिए और आदमी में बस के देखना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीम सुलेमान खान तूर साहब के साथ हमारा एक लंबा सफ़र रहा है और शबो रोज़ हमने गुजारे हैं उनके साथ, दिन में भी, रात में भी, सफ़र में भी, हजर में भी रहे हैं। तो इसलिए मैं कहा, जो अपना अनुभव है मेरा ये है कि हकीम सुलेमान खान तूर साहब इंसानियत की खिदमत के लिए एकदम बेलोस है, उनको दुनिया से कोई गरज नहीं है। हमारे दवाखाने में हकीम साहब एक बार एक पेशेंट देख रहे थे, तो पेशेंट ज़रा अजीब मिजाज का था, उसने सवाल किया कि हकीम साहब मैं इससे ठीक हो जाऊंगी, अब पक्का गारंटी देते हैं? तो हकीम साहब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद मुझे याद है वो लम्हा, बोले कि बेटा मैं दवा बेचता हूँ, शिफा नहीं बेचता हूँ, है शिफा तो अल्लाह के हाथ में जी। मेरी दवाई खा के लोग ठीक हो जाते हैं, उनको अच्छा तो अल्लाह करता है मगर नाम मेरा होता है, ये हकीम साहब का जुमला था। लोग मेरा एडवर्टाइज करते हैं मगर हकीकत में शिफा अल्लाह देते हैं। तो मैं मुबारकबादी भी दूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये दशहरे की छुट्टी वगैरह नहीं होती तो आपको मैं सैकड़ों लोगों से मिलाता, मगर इस वक्त क्योंकि हम मैसूर जा नहीं सकते, पूरा मैसूर पैक होता है। मैसूर में बेशुमार पेशेंट है हमारे, जो लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयार है मगर वहाँ जाना एक जोखम है इस टाइम पे, क्योंकि पूरा मैसूर पैक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब की दवाइयों से मैंने जो अनुभव किया है, मैं किसी कंपनी का कुछ नहीं कहना चाहता, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि हकीम साहब ने यूनानी को एक नई जिंदगी दे दी और यूनानी को एक नया रास्ता दे दिया और एक नया रोड मैप दे दिया कि आज के दिन भी यूनानी से इलाज किया जा सकता है और लोग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और ये भी जान के कि किस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और यकीनन हम पहले सुनते थे आपके बारे में कि बेंगलोर में बहुत पुराना हमारा एक क्लिनिक है और हकीम साहब की सारी दवाइयों के ज़रिए आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर। एक ये मैं इंटरव्यू और दे देना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक जब हकीम साहब का कैंप चलता था जी जी, तो हकीम साहब के कैंप के दौरान में हम लोग का सफ़र मैसूर का था जी जी, तो हम लोग मैसूर जाने वाले थे। तो एक दिन पहले एक खातून का, एक मैडम का फ़ोन आया। उनका सवाल था कि हकीम साहब आप नाश्ता कहाँ करेंगे जी। तो मैंने कहा नाश्ता हम कहीं भी होटल में कर लेंगे। तो बोले नहीं, आप कितने बजे मैसूर पहुँचते हैं? तो मैंने कहा कि हम लोग सुबह 7:30-8 बजे पहुँच जाएंगे। तो वो टाइट शेड्यूल रहा करता था हकीम साहब का और हमारा। तो हकीम साहब के साथ में खादिम के तौर पर रहता था साथ में। तो उन्होंने कहा कि वो औरत कहने लगी कि हकीम साहब आप मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए, आप नाश्ता कहीं मत कीजिए, आप मैसूर में आके नाश्ता कीजिए। तो मैंने कहा क्यों? तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं वो राज की बात है वो मैं बाद में बताऊंगी, आप आ जाइए मैसूर। तो हमने हकीम साहब से मशवरा किया तो हकीम साहब ने कहा ठीक है चलो वही देखते। तो हम लोग सुबह ही पहुंच गए वहाँ। मैसूर में हमारा कैंप जो है शांति नगर में लगा करता था उस टाइम पे। तारिक भाई हैं वहाँ पर भी सुलेमानी दवाखाना के नाम से हमारा दवाखाना था वहाँ पर मैसूर में। तो वहाँ जब हम लोग बैठे, मतलब पहुँचे,
तो कुछ ही देर में एक मुअज़्ज़ज़ खातून, बिल्कुल निकाब पोश, बिल्कुल पूरी तौर पर अपने पर्दे का पूरा एहतमाम किए हुए एक औरत कई टिफिन लेकर के, बड़े बड़े टिफिन लेकर के आई और आने के बाद कहा कि हजरत ये आप नाश्ता कराएं हकीम साहब को भी और आप भी करें और ये घर वालों को भी कराएं, मैंने ज़्यादा लेके आया। तो हमने कहा कि ठीक है, ये सारी बात तो, ये मेहरबानियां क्यों है, ये सवाल था एक। क्योंकि एक अनजान इलाके में कोई अगर कह रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ नाश्ता करें, आपसे में हमारा अलग सलेक नहीं, दुआ सलाम नहीं, अचानक तो वो मुस्कुरा के कहने लगी कि हकीम साहब बात असल ये है कि मैं 7 साल से बीमार थी। ये उनका जुमला बता रहा हूँ, मेरे पास उनका ये भी खत भी आज भी है। तो बोलती है कि मैं 7 साल से मरीज थी और बेड पे थी, मैं अपनी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकती जी। मेरी जरूरत भी मेरे घर वाले, मेरे शौहर, ये लोग ये करवाते थे और मैं इस कदर मोहताज हो गई थी कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। इतने में सालार में हकीम सुलेमान खान तूर साहब का मैंने एडवर्टाइज देखा, तो आप लोग का कैंप वहां पर आपके सिद्दीकी शिफाखाने में था, तो इसलिए मैं वहां आई थी। तो आपको याद होगा 2-3 महीना पहले कि आपने एक पेशेंट को, यानी हकीम साहब को कह रही थी वो, कि आपने एक पेशेंट को कार ही में देखा था, हम उठ के जा नहीं सकते थे। तो कहा कि हाँ ये तो देखा था। कहा कि वही पेशेंट मैं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवाई के जरिए से, यानी एस केयर और आर केयर के जरिए से मैं मुकम्मल 7 साल के बाद सेहतयाब हो गई। तो जब आप लोग आ ही रहे थे यहाँ पर, तो इसलिए हमने सोचा कि कम से कम मैं ठीक हुई तो हकीम साहब को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ। ये सारा खाना, यानी उसमें बिरयानी, मछली और कबाब, बहुत सारा मीठा उठा, पूरा एक डिश था। तो हमने कहा कौन है आप, कहाँ हैं? तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि हम यहाँ बन्नूर के रहने वाले अमजद साहब है, कोई बहुत बड़े आदमी है जिनके राइस मिल, कई राइस मिल है। उन्होंने कहा कि अमजद मेरे शौहर का नाम है और मैं उन्हीं की अहलिया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने हाथ से ये खाना बना के लाई, आप लोग खाएंगे। तो एक बार नहीं, उसके बाद कई बार फिर मुलाकात हुई, बल्कि उनका टिफिन शायद आज तक भी मेरे घर में ही एक रह गया है। क्योंकि वो जब भी हकीम साहब दिल्ली से आते थे तो वो जब आती थी यहाँ तो वो अपना टिफिन लेके आती थी और हकीम साहब को बहुत मोहब्बत से खिलाती थी। और हकीम साहब के नाम से भी उनका एक पैगाम था, वो भी मैं सुना देना चाहता। उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे हकीम साहब, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत शक्ल और सूरत से आपको नवाजा है। क्योंकि मैं दाइया हूँ, यानी दीन की दावत देना मेरा काम है। तो उस औरत ने एक जुमला दिल से लिखी थी, वो लिखा था कि अगर आपके चेहरे पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सज जाए तो आप बड़े खूबसूरत लगेंगे और आपका चेहरा देख के लोग जो है ईमान में दाखिल होंगे। ऐसा जुमला था उनका। तो माशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे पेशेंटों का हमारे पास इंटरव्यू आते रहता है। तो ये हकीम साहब की खुसूसियत है, हकीम सुलेमान साहब की, कि मायूस मरीजों को एक नई सेहत देने का जरिया हकीम साहब की दवाइयाँ बनती है। और आज भी हम लोग सबसे पहली वही दवाई लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े शौक से उसको इस्तेमाल करते हैं। जी मुनव्वर साहब, आपने हमसे बात की और आपके ज़रिए हमने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात भी की जो हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयों से सेहतमंद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो दर्शकों, आप सभी ने सुना मुनव्वर साहब को, जो बेंगलोर में और बेंगलोर के आसपास लोगों की खिदमत कर रहे हैं उन दवाइयों के ज़रिए, उन नुस्खों के ज़रिए जो हकीम सुलेमान खान साहब से उन्होंने जाने। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर बेंगलोर में आप रहते हैं, बेंगलोर के आसपास भी आप रहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।